डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला दरभंगा के चर्चित एवं प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। स्वास्थ्य के अलावा बड़े व्यवसायी भी हैं। दरभंगा जिला में किसी भी गरीब का इलाज उनके द्वारा मुफ्त में किया जाता है। सह समय पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन भी किया जाता है, जिसका लाभ गरीब लोगों को मिलता है। इसलिए दरभंगा जिला वासी कहते हैं डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला सबके हैं। आम जनता और गरीब और असहाय मजदूर वर्ग इनको दरभंगा का सरकारी जॉब में थे, ये मजबूरी थी आपकी, अपनी रिजाइन करके इस क्षेत्र को चुना, क्या कारण है? देखिए, मैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, मेरा मानसिकता और मेरी जो परिवार का सोच है वो बहुत पहले से हम लोग पूरे ही आस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई उस समय से हमारे घर से के रिलेटिव, हमारे यूं कह लीजिए कि मेरे रिलेटिव भी जो हैं युद्धनाथ पांडे जी मेरे समधी हैं, वो भी, उन लोग भी संजोग से, देखिए शादी तो तुरंत हुई लेकिन वो भी हजारीबाग से एमपी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के पद पे लगभग 2 साल के लिए, 90-91 के आसपास, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बहुत कम सीटें हुआ करती थी। लोग बहुत अच्छे से जानते भी नहीं थे जी, और कम से कम ये कहा जा सकता है कि बिहार में कुछ भी नहीं था जी, सब सीधा सीधा राज आरजेडी का हुआ करता था। बिल्कुल। उस जमाने में वहां पे वो एमपी बने हजारीबाग से। तो हम लोग की पूरी परिवार और हम लोग का जो समाज है वो कम्प्लीटली समर्पित है बीजेपी के लिए। मेरे लिए ये था कि हम चिकित्सक होने के नाते बिहार गवर्नमेंट में जॉब में थे, तो जॉब में रहकर मैं किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ, ये हमारे संविधान का रेगुलेशंस है, इसलिए उस रेगुलेशंस को हम नहीं तोड़ सकते थे। इसलिए मैं कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत डायरेक्टली नहीं कर पाया। लेकिन कुछ मेरी ऐसी मानसिकता ये हुई कि नहीं, जब तक हम लोग माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भी सरकार चल रही है और हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री, एक कर्मठ प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते हैं, अमित भाई साहब हैं, और उनकी जितनी भी मंत्रिमंडल और जितने भी उनके सहयोगी हैं, सभी आदमियों के विचारों को मैं देखा तो मैं देखा कि भारत देश का एक डेवलपमेंट का पार्ट चल रहा है वो बहुत ही अच्छे और सुदृढ़ ढंग से चल रहा है, जो अपने आप को पूरे विश्व में एक अहम स्थान स्थापित करने में निभा रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी इस पार्ट में अपनी अहम योगदान दूं। खासकर दरभंगा के परिक्षेत्र में अगर देखा जाए तो दरभंगा में 1988 से मैं बिल्कुल इसी मोहल्ले में दिग्घी पे ही मैं अपनी पढ़ाई पठन पाठन की प्रक्रिया स्टार्ट किया और यहीं से मैं आईएससी का एजुकेशन लिया, एमबीबीएस किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पेडियाट्रिक्स में किया, फिर पीएचडी मैंने किया। संयोग से मेरी पोस्टिंग भी बेनीपुर अनुमंडल अस्पताल में हुई। मैं कुछ वहाँ पे स्पेशलिस्ट मतलब विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के पद पे रहा, फिर दरभंगा मेडिकल कॉलेज में रहा। तो मेरी पूरी की पूरी समय लगभग इस दरभंगा में ही बीती। और दरभंगा को मैंने ये पाया कि दरभंगा में विकास के नाम पे सरकार के द्वारा हर जगह मैंने देखा है कि विकास हुआ। हर बार मैं देखता हूं कि रोड की चौड़ीकरण होगी, हमारा तालाब का सौंदर्यीकरण होगा। ये तालाब हमारे यहाँ का सबसे बड़ा समझिए कि धन और संपत्ति है दरभंगा के सौंदर्यीकरण के लिए, जिसको हम बहुत अच्छे से बुना सकते हैं और हम यहाँ पे एक टूरिस्ट का प्लेस क्रिएट कर सकते हैं, पैसा का जनरेशन कर सकते हैं, लोगों में रोजगार दे सकते हैं। बट ये दरभंगा के ऊपर एक अभिशाप सा लगा हुआ है कि बस ये मेडिकल का क्षेत्र एक है, जो अब मेडिकल का क्षेत्र इस प्रकार से बन चुका है कि अब जहां तहां डेवलपमेंट्स की पारी हो रही है तो हर जगह डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे मतलब दरभंगा के परिक्षेत्र में भी अगर देखें, बाहरी क्षेत्र में, तो सब जगह हॉस्पिटल बन चुका है। तो यहाँ भी जो पेशेंट की माइग्रेशन हुआ करती थी नेपाल वगैरह सबसे, उसका आना कम हुआ, यहाँ के लोगों का रोजगार कम हो गया। यहीं के डॉक्टर बाहर जाके काम करते हैं तो डॉक्टरों के आमदनी पे तो कोई असर नहीं पड़ा, बट यहाँ के जो छोटे छोटे रिक्शा वाले हैं, तांगा वाले थे, उन लोगों के ऊपर छोटे छोटे पे बहुत ज्यादा असर पड़ा। सवाल अब ये बनता है सर, आपके जो अभी यहाँ से विधायक है, आप ही की पार्टी से है और कई बार विधायक है, बावजूद उसके आपके शहर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो इनक्रोचमेंट की समस्या है और जाम की समस्या है। आज भी शहर जाम से कराहता है और जो तालाब है उस पर निश्चित तौर पर भू माफियाओं का कब्जा होता जा रहा है। तो जो सिटिंग विधायक है उनकी जिम्मेदारी बनती थी, विधायक बन के रोड बना देना विकास नहीं कहलाता है। कुछ ऐसा योजना लाया जाए, कुछ ऐसा फंड लाया जाए जिससे 10-20 लोगों को रोजगार मिले, ऐसी व्यवस्था उनके द्वारा की गई कभी? देखिए, अब ये तो एक्चुअली क्या है कि माननीय विधायक साहब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ काम तो करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं। उनके विषय में मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मेरे पार्टी के हैं और अपने स्तर से वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाते ही होंगे।
हर आदमी की फोट अलग अलग होती है। जी। अगर मान लीजिए हम मानव ही हैं तो कोई आदमी अगर उसमें चिकित्सक है, कोई उसमें आईएएस है, ये सब लोगों का तो अलग-अलग अलग अलग ये लेवल होता है। तो अपने लेवल के हिसाब से वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे लेकिन होंगे। ये समस्या मानते हैं क्या? जाम, इंक्रोचमेंट और तालाब पे देखिए बिल्कुल इस पार्ट्स पे तो कहीं हम ना बोल ही नहीं सकते हैं कि जाम की समस्या यथावत बनी पड़ी हुई नहीं है, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, जी, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, आदमी के बीच में सोच आ रही है कि अच्छे एजुकेशन और जॉब के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर हाँ, पलायन कर रहे हैं। जी, तो जितने भी आदमी सराउंडिंग में अगर मैं देखूं कि लगभग 100 किलोमीटर के रेंज में जो भी आदमी है, उन लोगों के एक मन की इच्छा हो गई है कि मैं दरभंगा में अपना घर बना लूं, दरभंगा में रहूं। जी, तो माइग्रेशन पॉपुलेशन की यहाँ हो रही है तो गैदरिंग तो होगा ही होगा। जी। लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट जो हमारे यहाँ बन रहा है, हमारा अपना ये मानना है, क्योंकि मैं टेक्निकल पार्ट से हूं, तो हम लोग किसी चीज को क्यूरेटिव भी करते हैं और किसी का प्रोफाइलेक्टिक वर्क भी करते हैं। जी, ये हमारे मेडिकल साइंस में है। जी, डेवलपमेंट की पार्ट में इंजीनियरिंग सेक्शंस में जाते हैं तो लोग तत्काल उसका निदान नहीं करता है। जी। लोग तत्काल निदान करने के बाद आने वाले 25 साल के लिए प्रोजेक्ट एक बनाता है कि मुझे इस 25 साल में कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जी। लेकिन अभी का जो पार्ट चल रहा है हमारे दरभंगा के डेवलपमेंट का, वो तत्काल ये होता है कि नहीं, जैसे अभी हराही तालाब को आप देख रहे होंगे जी, कि हराही तालाब में गाद का गाद निकल रहा है। छठ में लोग छठ व्रती व्रत नहीं कर पा रहे थे। जहां आप देखेंगे नाला जाम पड़ा हुआ है, कहीं नाला टूटा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का भी जो वर्क चल रहा है गिट्टी निकल के बाहर आ रहा है। तो इन सारे चीजों में कहीं ना कहीं तो अनियमितताएं तो हैं। अब इस अनियमितताओं का जो भी कारण हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट का होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, उस क्षेत्र में निश्चित ही रूप से वहां के प्रतिनिधि की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो कोई भी प्रतिनिधि हो। जी। हम अगर होंगे तो भी मेरी जिम्मेवारी बिल्कुल, बनती है, बिल्कुल दूसरे भी हैं तो अपनी उनकी भी जिम्मेदारी जिम्मेवारी से भाग बनती है। नहीं सकते हैं। तो जिम्मेवारियों को लोग अपने हिसाब से बखूबी उन पार्टों को निभा रहा है, जी। कर रहा है, और अपने इफिशियंसीज के हिसाब से उस चीज को कर रहा है। नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो उस पार्ट को कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, निश्चित रूप से कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को ये लगता है कि उसको और इफिशियंट करने की जरूरत है। तो उस पार्ट में निश्चित रूप से एक सोच की बातें आती है, जी। जैसा सोच एक वैसा रोड मैप विकास। लेके चलना होगा। बिल्कुल, इसके लिए एक आपको माइक्रो प्लान बनाना होगा सबसे जी, पहले। जी। और ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम का होता है कि अभी ये भी काम कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, हमें